नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सीटेट की जो परीक्षा है वो क्या है, क्या सीटेट की परीक्षा हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीटेट 2026 जो कि अभी फरवरी 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है, फेब 2026 में एग्जाम होगा और सीटेट लगभग हर साल होती है। ठीक है, तो अब सीटेट है क्या। तो देखो, आपने रीट के बारे में सुना ही होगा, रीट के बारे में आपको पता ही होगा। राजस्थान में हमारे रीट का एग्जाम होता है, दो तरह से होता है। पहले रीट प्री होता है, ठीक है, फिर रीट प्री के बाद में रीट मेंस होता है। प्री के बाद में रीट मेंस होता है। तो रीट प्री आप पहले देते हैं, रीट प्री से हमको पात्रता मिलती है, हमको जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडेशन होती है वो लाइफ टाइम होती है, आजीवन पात्रता होती है। और वो क्लियर करने के बाद में हम रीट मेंस में बैठ सकते हैं। तो मान लो किसी ने एक बार रीट प्री क्लियर कर ली तो वो रीट मेंस में बैठ सकता है, और मान लो इस रीट मेंस में फेल हो गया तो अगली वाली रीट मेंस में बैठ सकता है। ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक वैलिडेशन होता है, पात्रता होती है जो एक बार मिल जाती है। तो जैसे ये रीट प्री होता है तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही सीटेट होता है, ऐसे ही सीटेट का एग्जाम होता है। ठीक है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो सेंटर लेवल की टीचिंग वैकेंसी होती है उसके लिए क्या होता है, आपको पहले सीटेट की पात्रता निकालनी पड़ती है, और सीटेट की अगर आप क्लियर कर लेते हो आपको पात्रता मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसकी लाइफ टाइम क्या होती है, लाइफ टाइम वैलिडेशन होती है, आजीवन पात्रता होती है कि एक बार निकाल ली तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। और सीटेट निकालने के बाद से क्या होता है कि केवीएस या नवोदय विद्यालय है ना, केवीएस विद्यालय, केवीएस से मतलब है केंद्र विद्यालय या नवोदय विद्यालय, सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स होते हैं उनमें टीचिंग वैकेंसी जो आती है 1 से लेकर 8वीं तक। ठीक है ना, 1 से लेकर 8वीं तक, 1 से लेकर 8वीं तक के जो गवर्नमेंट टीचर्स बनते हैं सेंट्रल लेवल में, उनको सीटेट निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, वो एग्जाम देने से पहले केवीएस नवोदय विद्यालय, मान लो केवीएस या नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आ जाती है 1 से लेकर 8वीं तक के टीचर्स की, तो उस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको सीटेट की पात्रता लेना जरूरी होता है। जैसे अपने यहाँ पे रीट मेंस में बैठने के लिए रीट प्री की पात्रता होना जरूरी होता है, तो वही चीज होती है। अब सीटेट की क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो सीटेट में दो तरह से होते हैं। पहला होता है पेपर 1 होता है उनके लिए जो 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनेंगे। दूसरा होता है पेपर 2, ये उनके लिए होता है जो 6 से लेकर 8वीं तक, 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर्स बनेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर्स बनते हैं बीएसटीसी वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बीएसटीसी होना जरूरी है। तो बीएसटीसी कंप्लीट नहीं चाहिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया बीएसटीसी कॉलेज में, अपेयरिंग हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, या आपको एडमिशन लिए हुए एक ही दिन क्यों ना हो गया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो बीएसटीसी होने चाहिए आपके। ठीक है, बीएसटीसी में अपेयरिंग होना चाहिए, बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, बस ये बहुत है। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किस में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर 2 में क्या होता है, बीएड चाहिए होती है। ठीक है, जैसे अपने लेवल 1 लेवल 2 होते हैं रीट में, वैसा ये होता है। और यहाँ पे भी बीएड में आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है आराम से दे सकते हो। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और इसके बाद में पेपर कैसे होता है, देखो दोनों पेपर भी आप दे सकते हो, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। और अगर आपके पास बीएसटीसी है, सिर्फ बीएसटीसी है, तो आप पेपर 1 दोगे, बीएड है तो पेपर 2 दोगे। और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो क्लियर करने के बाद में आपको सीटेट की पात्रता मिल जाती है। फिर जब भी वैकेंसी आती है सेंटर में, केवीएस नवोदय विद्यालय में, केंद्र विद्यालय में, तो आप जाकर उसको फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे पेपर का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। 150 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है ना, 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, मतलब 60% जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 150 में से 60% मतलब 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और अगर आप SC ST OBC में हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 55% हो जाता है। ठीक है ना, 55% आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं, जो 55% आप मान सकते हो लगभग यहाँ पर 81 के लगभग आपको क्वेश्चन जो है सही करने होते हैं SC ST OBC में। यहाँ पर ये है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए जो है यहाँ पर बहुत फायदा होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो होते हैं आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर
सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये दे या नहीं दे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सीटेट के बारे में बता दिया कि क्या चीज है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और किसके लिए चाहिए होता है, केवीएस नवोदय विद्यालय में चाहिए होता है। अब बीएसटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, बीएड फर्स्ट सेकंड, किसी में भी हो, आप दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और 150 नंबर का होता है, जैसे कि अपने रीट प्री में होता है। रीट प्री का मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ सेंटर से कॉपी किया गया, और हर एग्जाम में यही होता है। अपने आरएएस है जो यूपीएससी से कॉपी किया गया, हर जो स्टेट है ना भारत में, सब में यही होता है, सेंटर का कॉपी करते हैं फॉर्मूला, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको 90 क्वेश्चन सही करने, मतलब 60% आपको क्वेश्चन सही करने हैं जनरल को, और 55% जो है 81-80 के लगभग क्वेश्चन जो है एससी एसटी ओबीसी में सही करने हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको, एससी एसटी ओबीसी आप सेंट्रल के हिसाब से आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सी बार अपने राज्य में तो क्या है कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल में जाते ही जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं या दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखनी होगी, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि 90 क्वेश्चन तो आपको सही करने होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ये है कि हम सीटेट की परीक्षा दे या ना दे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 पेपर 2 की जो फीस है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा, और इसके साथ साथ जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, पेपर 2 का जो सिलेबस है, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप वीडियो रोक के एक बार उसको अच्छे से देख लेना। और अब हम आते हैं कि हमको सीटेट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो देखो, सीटेट का सिंपल सा क्या है, सीटेट किस लिए है। अगर आपको केवीएस नवोदय विद्यालय सेंट्रल लेवल में टीचर बनना है तो आपको सीटेट देनी चाहिए। आपका गोल ही यही है कि टीचर बनना है तो आपको सीटेट देनी चाहिए, और इससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और मान लो कि आपको तो राजस्थान में नौकरी करनी है, बाहर कभी जाना ही नहीं है, माइंड में ये बनाया हुआ है, तो फिर सीटेट का क्या काम, ये चीज है। और बहुत सारी चीजें देखनी है। मान लो आप बीएड कर रहे हो 4 साल वाली, और अभी आप फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में भी सीटेट दे देते हो, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपकी बीएड जब पूरी कंप्लीट होगी, बीएसटीसी जब पूरी कंप्लीट होगी, तभी जाके आप इन वैकेंसी में फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। सीटेट तो आप दे सकते हो, अपेयरिंग हो, लेकिन केवीएस एनवी ये जो वैकेंसी आएगी उसमें कब भर पाओगे, जब बीएसटीसी बीएड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेशन लगा सकते हो कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो नहीं दो, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओ तब दे दो, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से आपको कैलकुलेशन लगानी होगी कि सीटेट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, आपको पर्सनल तरीके से पता लगाना होगा कि आपको सीटेट देनी है या नहीं देनी है। और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको टीचर ही बनना है, तो आपको दे देना चाहिए। और अगर आप सीटेट देते हो तो फॉर्म निकलते ही जो है आप अप्लाई कर देना, फॉर्म भर देना, जिससे क्या होगा कि आपको सेंटर पास में मिलेगा। जितना आप लेट भरोगे उतना सेंटर दूर मिलता है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।